नमस्कार किसान भाइयों, मैं भागवत कलम मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कृषि संबंधी समस्त जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहे। तो किसान भाइयों, मैं आज जिस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वह है सोयाबीन का गर्डल बीटल। सोयाबीन का गर्डल बीटल किसान भाइयों एक ऐसा कीट है जिसका नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी नुकसान करने वाली जो अवस्था है, जो इल्ली है, वह तने के अंदर रहती है और तने के अंदर दवाई का पहुंचना आसान नहीं होता। इसके लिए दवाई का स्प्रे सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, गर्डर बीटल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। गर्डर बीटल के मुख्यतः 3 रूप से जाना जाता है। पहला तो गर्डर बीटल, दूसरा रिंग कटर और तीसरा चंक्राभंग। किसान भाइयों, गर्डर बीटल की जो नुकसान करने की क्षमता है, जो फसल उत्पादन को कम करने की क्षमता लगभग 40 से 50% यह उत्पादन को प्रभावित करता है। साथ ही इसकी जो मुख्य अवधि है, यह सोयाबीन की फसल जब 25 दिन से 65 दिन के मध्य में रहती है, जब इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम यह जानें कि गर्डर बीटल या रिंग कटर है क्या। गर्डर बीटल किसान भाइयों एक मक्खी के द्वारा पौधे के तने के मध्य में 2 रिंग बना दिए जाते हैं। उस रिंग के मध्य वह मक्खी अपना अंडा छोड़ देती है। यह अंडा धीरे से लार्वा बनता है और यह लार्वा पौधे के झेलम को धीरे धीरे खाने लगता है, जिससे पौधे में जो पोषक तत्व है उसकी सप्लाई रुक जाती है, जिससे पत्तियां सिकुड़ने लग जाती है और धीरे धीरे पौधा 3 से 4 दिन में ऊपर से सूख के लटक जाता है। तो किसान भाइयों, गर्डर बीटल बहुत ज़्यादा नुकसान करता है फसल को। यह फसल के उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो छोटे किसान भाई हैं, जो 1.5-2 एकड़ 3 एकड़ वाले हैं, वो शारीरिक श्रम कर सकते हैं और उनके लिए यह अच्छा उपाय है कि वह अपने जो खेत में उसकी निगरानी करके देख लें कि गर्डल बीटल आया तो नहीं है। यदि गर्डल बीटल आया हुआ है और पौधे मुरझाए हुए हैं, लटके हुए हैं, तो उन पौधों को उखाड़ कर खेत से बाहर कर दे। यह प्रक्रिया लगभग 1 हफ्ते बाद वापस दोहरा दे। इससे क्या होगा कि जो गर्डल बीटल का अंडा है वह खत्म हो जाएगा पौधों के साथ में, जिससे डबल से आने का चांस नहीं रहेगा और दूसरे पौधे खराब नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको इससे दवाई का खर्चा भी बच जाएगा, क्योंकि दवाई खर्चे में भी ज़्यादा पैसा लगता है। यदि आप हाई मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना रहता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से छोटे किसान भाई इसका नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा श्रम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन आसानी से उपचार हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं बड़े किसान, तो बड़े किसान यह प्रक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रकबा ज़्यादा होता है। इससे आपको मजदूरी खर्च भी ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए आप दवाई का स्प्रे करना ही बेहतर रहेगा। इसके लिए आप दवाई का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि थाइक्लोरोपिट 21.7 ईसी, जो 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी है थाइमेथॉक्सम प्लस लेमडा साइक्लोपेथिन कॉम्बिनेशन है, इसका आप उपयोग 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। तीसरा है प्रोफेनोफास 50 ईसी 1250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। तो किसान भाई, इस प्रकार से आप गर्डल बीटल का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं।